व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब? सो आई होप यू ऑल आर फाइन। एंड अब हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5 चैप्टर 4 टीम फॉर्मेशन का। सो लेट्स रीड। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। एग्जामिनेशन ऑफ 8 पेपर्स वर कंडक्टेड इन अ वीक। ठीक है, 8 पेपर्स कंडक्ट होते हैं फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, ठीक है। द पेपर्स वर ऑफ एडवर्टाइजिंग, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, distribution, quantitative techniques, finance, marketing, and heuristics. Not more than 2 papers were organized in a day. ठीक है, 2 से ज़्यादा किसी भी दिन में पेपर नहीं हुए हैं। ओके, ओनली वन ऑफ द डेज ड्यूरिंग मंडे टू सैटरडे वॉज द रेस्ट डे। अब एक जो डे है मंडे टू सैटरडे में एक रेस्ट डे है। ठीक है, द पेपर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन वॉज हेल्ड जस्ट बिफोर द फाइनेंस पेपर बट इमीडिएटली आफ्टर द हेरिस्टिक्स पेपर। तो हेरिस्टिक्स पेपर पहले हुआ, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन उसके बाद फाइनेंस। ठीक है, इट वॉज ऑल्सो नोन दैट देयर वॉज नो रेस्ट डे बिटवीन एनी 2 ऑफ दीज 3 पेपर्स। अच्छा, इन तीनों के बीच में कोई भी रेस्ट डे नहीं था। ओके, द टेस्ट वर स्प्लिट इक्वली बिटवीन द डेज बिफोर द रेस्ट डे एंड द डेज आफ्टर द रेस्ट डे। अब रेस्ट डे के पहले एंड रेस्ट डे के बाद टेस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टेबल बना देता हूँ। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अब इनमें क्या है, इनमें बीच में रेस्ट डे आएगा। रेस्ट डे के इक्वली लेफ्ट में दिन होंगे एंड इक्वली राइट में होंगे। तो इक्वली अगर हमें करना है तो वेडनेसडे या थर्सडे में से कोई रेस्ट डे होगा। ठीक है, अभी देखते हैं आगे क्या लिखा है। दैट इज टेस्ट ऑफ 4 पेपर्स वर हेल्ड बिफोर द रेस्ट डे वेयर एज 4 पेपर्स वर हेल्ड आफ्टर द रेस्ट डे। ओके, थर्सडे वॉज नॉट द रेस्ट डे। अब थर्सडे जो है वो रेस्ट डे नहीं है। ठीक है, तो बचा क्या, वेडनेसडे इज द रेस्ट डे। ठीक है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड फाइनेंस वर हेल्ड ऑन द सेम डे। अब फाइनेंस और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स वो एक ही दिन में हुए थे। ठीक है, द पेपर ऑन हेरिस्टिक्स वॉज नॉट हेल्ड ईदर ऑन थर्सडे और ऑन फ्राइडे। अब देखो, जो हेरिस्टिक्स का पेपर था वो ना तो थर्सडे को हुआ था ना फ्राइडे को हुआ था। ठीक है, सैटरडे को वो हो नहीं सकता क्योंकि उसके आगे डी, एफ और क्यू भी हैं। तो बचा क्या, मंडे एंड ट्यूसडे में से किसी को होगा। उसमें भी ट्यूसडे को हो नहीं सकता क्योंकि ट्यूसडे के बाद फिर डी, एफ, क्यू को भी आना है और इनके बीच में कोई रेस्ट डे नहीं है। तो बचा क्या, मंडे विल बी हेरिस्टिक्स। एंड अगर हम पेपर्स की बात करें तो रेस्ट डे के लेफ्ट में जितने पेपर्स होंगे उतने ही राइट में होंगे जो क्वेश्चन में दिया था। तो मतलब लेफ्ट में 4 पेपर्स होंगे एंड 4 कैसे हो सकते हैं 2 दिन के हिसाब से, तो 2 इधर होंगे एंड 2 इधर होंगे। ठीक है, एच के बाद किसका हुआ था, डी का, तो एच और डी एक साथ आएंगे। देन इमीडिएटली बाद एफ और क्यू वो आ जाएंगे ट्यूसडे को। ठीक है, तो हमें मंडे का पता चल गया, एच और डी का पेपर एंड ट्यूसडे को एफ एंड क्यू का, वेडनेसडे को रेस्ट डे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द पेपर्स ऑन द मार्केटिंग एंड बायोलॉजी वर हेल्ड जस्ट बिफोर द एडवर्टाइजिंग एंड केमिस्ट्री रिस्पेक्टिवली। द पेपर्स ऑन एडवर्टाइजिंग वॉज हेल्ड जस्ट बिफोर द पेपर ऑन बायोलॉजी। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, मैं भी हुआ था कंफ्यूज, लेकिन इसमें वो कहना क्या चाह रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट वो हुआ था मार्केटिंग के बाद एंड एडवर्टीजमेंट के बाद हुआ था बायोलॉजी एंड बायोलॉजी के बाद हुआ था केमिस्ट्री। ठीक है, तो मतलब पहले मार्केटिंग, देन एडवर्टाइजिंग, देन बायोलॉजी एंड देन केमिस्ट्री। अब इनको प्लेस करना है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में। तो क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं MABC की। अब हमें ये नहीं पता कि इन 3 में से कौन सा ऐसा दिन है जिसमें 2 पेपर्स होने हैं। अब ये तो पता है कि यहाँ इनमें टोटल 4 पेपर्स को आना है। ठीक है, लेकिन अब 4 पेपर्स कैसे आ सकते हैं, एक में 2 पेपर आएंगे एंड बाकी 2 डेज में एक पेपर आएगा, तभी तो 4 पेपर्स हो सकते हैं। अब ये नहीं पता कि 2 पेपर किस में आएंगे, तो इसमें 3 कंडीशंस बन सकती हैं। या तो थर्सडे के दिन 2 पेपर्स हों तो MA साथ में होंगे एंड फिर B अलग एंड C अलग, या फिर M अलग होगा, A और B साथ में होंगे, देन C अलग, या फिर M अलग, A अलग एंड देन BC साथ में होंगे। ये 3 पॉसिबल सिचुएशंस हो सकती हैं एंड ये फिक्स्ड है HD, FQ एंड रेस्ट है। ठीक है, अब इनके क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एग्जामिनेशन ऑफ विच पेपर वर हेल्ड ऑन मंडे। अब मंडे को किसका पेपर हुआ था, इट इज हेरिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो आंसर नंबर 1 इट इज ऑप्शन A, हेरिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग डेज वॉज द रेस्ट डे। अब रेस्ट डे कौन से दिन था, इट इज वेडनेसडे। सो ऑप्शन B, इट इज
वेडनेसडे। थर्ड, एग्जामिनेशंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेपर्स वॉज और वर हेल्ड ऑन फ्राइडे। अब फ्राइडे के दिन हमने 3 पॉसिबल सिचुएशन बताई थी कि या तो बी का पेपर होगा, या तो ए का पेपर होगा, या फिर ए एंड बी दोनों का पेपर होगा। अब इसमें ऑप्शंस के दे रखे हैं ओनली 2, ओनली 3, मतलब या तो एडवर्टीजमेंट या फिर बायोलॉजी, या फिर एडवर्टीजमेंट या फिर बायोलॉजी, या फिर दोनों, या फिर दोनों। तो इट इज़ ऑप्शन सी कि बायोलॉजी भी हो सकता है एंड एडवर्टाइजिंग भी हो सकता है एंड बोथ ए बी भी हो सकते हैं। तो इट इज़ ऑप्शन सी। सो दीज वर द आंसर्स ऑफ 1 to 3 एग्जाम्पल नंबर 5। आई होप आपकी समझ में आया है एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड कोई डाउट हो तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।